तुमसे विनती करता हूं मेरे भाई, इस आदमी से रिश्ता तोड़ दो। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा है, सबसे बड़ी पनौती है। जब जब तुमने किसी काम में हाथ डाला है और इनका चेहरा देखा है, तुम्हारा वो काम नहीं बना। जब जब तुमने कोई योजना बनाई है और इनकी राय ली है, तुम्हारी वो योजना फेल हुई है। कई सारे लोग तुमसे आगे निकल गए, लेकिन तुम आज भी उसी जगह पर रुके हुए हो। तुम खुद को कोसते हो, अपने भाग्य को कोसते हो, कभी कभी इच्छा पूरी ना होने पर परमात्मा को कोसते हो। लेकिन क्या तुमने अपने आसपास नजर घुमाकर देखा? आज के वीडियो तुम्हारे लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि अक्सर हम बाहर वाले लोगों पे तो शक करते हैं कि हो सकता है ये मेरे साथ गद्दारी कर दे, हो सकता है ये मेरे साथ धोखा कर दे, लेकिन हम कभी अपने आसपास के लोगों पर तनिक भी शक नहीं करते, क्योंकि हमें उन पर विश्वास होता है। हम बचपन से उन्हें देखते आए हैं, लेकिन बचपना कुछ और था और जवानी कुछ और है। जब हम छोटे थे तो हम सोचते थे कि एक दिन हम डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, व्यापारी बन जाएंगे। लेकिन बड़े होने के बाद हमें पता चला कि हम जो सोच रहे थे वो केवल कल्पना थी। वास्तव में जब हम बड़े हो गए तब हमें बचपने की याद आती है कि बचपना कितना अच्छा था, क्योंकि आज ना तो खर्चे कम हो रहे हैं और ना ही जिम्मेदारियां कम हो रही हैं। रात दिन इंसान पूरी तरह से मानसिक रूप से परेशान रहता है, और अंत में जब थोड़ा थोड़ा जोड़ के कुछ करने की कोशिश करता है, अपना घर बनाने की कोशिश करता है, अपना व्यापार जमाने की कोशिश करता है, तो चंद लोग जिंदगी में ऐसे आ जाते हैं जो उसका जीना मुश्किल कर देते हैं, उसे ताने मारते हैं, उसके खिलाफ षड्यंत्र बनाते हैं, कभी कभी बढ़ती ऊंचाइयां देख करके काला जादू तंत्र मंत्र कर देते हैं। तो कुल मिलाकर एक सामान्य इंसान जो सबका अच्छा सोचता है, हर बार उसके साथ बुरा किया जाता है। हम हर बार सोचते हैं कि हमारे द्वारा कोई ऐसे शब्द ना निकल जाएं कि किसी को बुरा लग जाए, हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि हमारे अपने हमसे नाराज हो जाएं। लेकिन जब बात हमारी होती है तो कोई ये नहीं सोचता कि इसे भी बुरा लग सकता है, इसका भी दिल दुख सकता है। हर कोई हमें जो चाहे वो कहकर चला जाता है, हर कोई हमारा मजाक उड़ा देता है, खरी खोटी सुना देता है। लेकिन अब हम और नहीं सहेंगे, बस बहुत हुआ। अब हमें अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देनी है और ऐसे लोगों को अपने रास्ते से हटाना है जो हमारे आस्तीन का सांप बने बैठे हैं। आज के वीडियो में गुरुजी ने उनका नाम बता दिया है। नाम जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज के इस दौर में अच्छे इंसान मिलना तो बड़ा मुश्किल है। अच्छे इंसान ढूंढना मतलब भूसे के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर है, और चारों तरफ बुरे ही बुरे लोग फैले हैं। तो गद्दार का नाम इस वीडियो के अंत में आपको पता चलेगा कि कौन है वो दुश्मन। और सच बता रहे हैं, आपकी आंखें नम हो जाएंगी, क्योंकि जब कोई अपना गद्दार निकले, जब कोई अपना ही हमारा बुरा सोचने वाला निकले तो दिल दुखता है। लेकिन भगवान का शुक्रिया भी करना चाहिए कि समय रहते उन्होंने तुम्हें इस बात का संकेत दे दिया इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो को तुम्हें बिल्कुल अंत तक देखना है। इतना ध्यान रख लेना, सबसे पहले अगर तुम महादेव के सच्चे भक्त हो तो अभी के अभी वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। देखिए, दुनिया हमें जैसे दिखती है वास्तव में वैसी नहीं होती है। अगर आप गुलाब के फूल तोड़ने भी जाएंगे तो आपके हाथ में कांटे चुभ जाएंगे। जो जितना सुंदर है वो उतना ही ज्यादा कष्टकारक भी है। उसी प्रकार से कई बार हम किसी महिला की सुंदरता पर मर मिट जाते हैं, उसकी सुंदरता के आगे हमें कुछ नहीं दिखता। लेकिन क्या सुंदरता ही सब कुछ होती है? क्या सूरत ही सब कुछ होती है? ये हमें तब पता चलता है जब हमें उसका आंतरिक चेहरा देखने को मिलता है कि ये ना तो बड़ों का सम्मान करती है, ना ही घर काज में परिपूर्ण है, और ना ही इसके अंदर किसी से बात करने की कोई तमीज है। फिर हमें पता चलता है कि इंसान की सूरत मायने नहीं रखती, इंसान की सीरत मायने रखती है। जो दिल से जितना साफ है, जो दिल का जितना पवित्र है, वही इंसान हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इस दुनिया में आपको ऐसे बहुत कम लोग देखने को मिलेंगे जो दिल से भी खूबसूरत हों, क्योंकि आज के दौर में हर इंसान के दो चेहरे हैं। पहला चेहरा तो वो होता है जो वो हमारे सामने हमें दिखाता है। कई बार वो आपकी तारीफ करेगा, आपके घर आना जाना करेगा, आपके आगे रह रहकर मदद करेगा, क्योंकि वह आपका विश्वास जीतना चाहता है। और एक बार जब विश्वास जीत लिया तो वह अपना दूसरा चेहरा पेश करता है।
आपसे पैसे मांगेगा, आपकी मदद करने के आधार पर आपसे मदद लेना चाहेगा, एहसान गिनाएगा और तरह तरह से वो इंसान अपना दोगला चेहरा दिखाना शुरू कर देगा। तो इस दुनिया में कौन किस फितरत से हमसे जुड़ा है, किस मतलब से हमसे जुड़ा है, ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए तुम्हें सबसे पहले 3 काम अपनी जिंदगी में कर लेने हैं। कौन से 3 काम तुम्हें अपनी जिंदगी में करने हैं? बहुत ध्यान से आज की वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है, क्योंकि यह वीडियो तुम्हें बहुत बड़े शत्रु से बचा लेगी। आने वाले समय में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन रहा है, क्योंकि तुम्हें फंसाने का जाल दुश्मन बिछा चुका है और भगवान ने तुम्हारे सामने यह वीडियो एकदम से पेश की है कि आप बच जाओ और आप संभल जाओ। अगर इस वीडियो को तुम अंत तक देख लोगे तो बाजी तुम जीत जाओगे, लेकिन तुमने इस वीडियो को नहीं देखा, नजरअंदाज कर दिया, तो तुम्हारा दुश्मन तुम पर हावी पड़ जाएगा। सबसे पहले जो काम तुम्हें करना है कि अपनी जिंदगी में सबसे पहले ये देखो कि बुरे समय में कौन तुम्हारे साथ था और अच्छे समय में कौन तुम्हारे साथ था। वास्तव में जो लोग तुम्हारे घर पर तुम्हारा हालचाल पूछने आए वो तुम्हारे अपने नहीं हैं। जिन्होंने तुम्हारे घर की स्थिति को देखा और ये समझा कि आखिर तुम ये कैसे कर रहे हो, वो तुम्हारे अपने हैं। जो तुम्हारी कमियों को जानते हैं, जो तुम्हें सहारा देते हैं, जो तुम्हें सुनाते नहीं समझते हैं। तुम्हें हर इंसान को अपना समझने की बजाय खुद अकेले चलने पर विश्वास बनाना है। कभी कभी बाजार से कुछ सामान लाना होता है तो हम किसी दोस्त को ले जाते हैं। आखिर हम किसी का एहसान क्यों लेते हैं? क्या हम अपने काम खुद नहीं कर सकते? आज जिंदगी भाग रही है तेज रफ्तार तार के घोड़े की तरह। हम अपने घरों में घोड़े की दौड़ती हुई तस्वीर लगाते हैं। वास्तु कहता है ये बहुत अच्छा है, लेकिन गुरुजी कहते हैं घर में दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर लगाने से कुछ नहीं होगा। अगर जीवन में कुछ करना है तो घोड़ों जैसी तेज रफ्तार जीवन में लानी होगी और सूर्योदय से भी ज्यादा प्रकाश तुम्हारे अंदर फैलाना होगा, तभी तो तुम जीवन में कुछ कर पाओगे। तो सबसे पहले किसी पर भरोसे रहना छोड़ दो, किसी पर आश्रित रहना छोड़ दो। यूं सोचना छोड़ दो कि ये मेरे साथ है तभी मेरा काम बनेगा। देखिए, इसी का लोग अक्सर गलत फायदा उठाते हैं। तुमसे विनती करता हूं मेरे भाई, अपने काम को खुद अंजाम देना सीखो। जितना ज्यादा अकेले काम करोगे, खुद बॉस बनकर काम करोगे, उतना आगे बढ़ोगे। लोग समझ जाते हैं कि ये मेरे बिना कुछ भी नहीं है और बाद में इसी कमी का फायदा उठाकर वो तुम्हें रोड पर ले आते हैं। तुम्हें पहला काम तो यह करना है। दूसरा काम जो तुम्हें गुरुजी बताना चाहते हैं कि किसी भी महिला के चक्कर में नहीं पड़ना है। किसी का धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा बहुत कुछ गया, लेकिन चरित्र गया तो सब कुछ हाथ से चला गया। इसलिए कहते हैं सबसे पहले अपने चरित्र को बचाओ। इस दुनिया में वो इंसान कभी अपना घर नहीं बसा सकता जो चरित्रहीन है, चाहे वो पुरुष है चाहे वो औरत है। गुरुजी तुम्हें यही समझाना चाहते हैं, क्योंकि एक औरत जिसका नाम आगे वीडियो में हम बताने जा रहे हैं, वो तुम्हारे ऊपर झूठा आरोप लगा सकती है। महिलाओं की इस कानून व्यवस्था में बहुत सुनी जाती है, चाहे वो तुम्हारे खिलाफ झूठ कहेगी, लेकिन सब तुम्हें ही गलत समझेंगे। अभी भी समय है, अपनी इज्जत को बचा लो, ये तुम्हारे हाथ में है। कभी भी कोई महिला तुम्हें अपने घर पर बुलाती है, नहीं जाना है। तुमसे नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करती है तो पहले उसका अतीत जानना है। एकदम से जो तुम शादी के सपने देखने लग जाते हो, उनके प्यार में पागल हो जाते हो, कहीं तुम्हें जेल का चक्कर ना कटवा दे, तुम्हारे दरवाजे पर कहीं पुलिस ना आ जाए, थोड़ा संभल कर रहना। गुरुजी तुम्हें सतर्क कर रहे हैं। उस औरत का नाम आगे वीडियो में बताएंगे, तुम वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। तीसरे नंबर पर गुरुजी तुम्हें सलाह दे रहे हैं, भूल कर भी कर्ज मत लेना। इस दुनिया में उस इंसान का पतन हो जाता है जो गरीबी के मारे जी रहा होता है, जो अपने सर पर भयंकर कर्ज लेकर जी रहा होता है। कुछ लोग इस दुनिया में मिल जाएंगे, छोटी छोटी बातों पर उन्हें उधार लेना, कर्ज लेना बहुत पसंद होता है, लेकिन उनकी पूरी जिंदगी इसी ब्याज को उतारने में निकल जाती है, इसी लोन को उतारने में निकल जाती है। कोई भी इंसान उस इंसान को महत्व नहीं देता जो कर्जे में डूबा हुआ होता है। तुम्हें ऐसी गलती नहीं करनी है, वरना तुम्हारी वैल्यू पूरी खत्म हो जाएगी और हर कोई तुम्हारा मजाक बनाने लगेगा, तुम्हारा इस्तेमाल करने लगेगा। हर कोई तुम्हें 2 कौड़ी का समझेगा। इसीलिए अपने आप को कर्ज से दूर रखो। अपने आप को ये समझाओ कि उस इंसान ने कार ली है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी कार लूं। अगर उस इंसान ने अपने आप को कुछ भी दिया है तो आप भी अपने आप को अपनी क्षमता अनुसार कुछ दीजिए।
किसी की देखा देखी तुम्हें नहीं करनी है, और इसी चक्कर में इंसान फंस जाता है। आपका पड़ोसी क्या कर रहा है, आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। आप अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं, आप उससे मतलब रखिए। अपने परिवार के साथ खुश रहिए, और इतना ध्यान रखिए कि आपके जो परिवार के गिनती के 2-3 लोग हैं, आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके माता पिता, इसके अलावा कोई आपका अपना नहीं है। जो ये करीबी रिश्तेदार हैं, जो आसपास रहते हैं, शहर में रहते हैं, दूर रहते हैं, ये कभी आपके काम नहीं आएंगे। जब जब इन्हें पैसों की जरूरत होगी, आपसे कोई काम होगा, तो ये आपके घर तुरंत पहुंच जाएंगे। लेकिन जब बात आएगी पैसा लौटाने की, तो छूमंतर हो जाएंगे। आप इन्हें फोन करेंगे, फोन भी नहीं उठाएंगे। थोड़ा सतर्क रहो, तुमसे विनती कर रहे हैं। हमारी जो बात आगे बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। आप लाखों रुपए कमाओ, करोड़ों रुपए कमाओ, लेकिन अपने पैसों का दिखावा भूल कर भी मत करना। कभी कभी हम मन मान लेते हैं, लेकिन हमारे घर वाले मन नहीं मानते। वो हमारी तारीफें करने लगते हैं कि हमारा बेटा तो इतना कमाता है, हमारा भाई तो इतना कमाता है। तो यहीं से नजर लगना शुरू हो जाती है, हम लोगों की नजरों में आना शुरू हो जाते हैं। देखिए, आप खूब पैसा कमाइए, लेकिन अपनी लक्ष्मी का दिखावा मत करिए, क्योंकि जो लक्ष्मी होती है उसका प्रदर्शन नहीं किया जाता। जहां प्रदर्शन होता है वहां से लक्ष्मी चली जाती है। तो तुम खुद को भी ये बात समझा लो, अपने परिवार वालों को भी ये बात समझा लो कि आप कितना कमाते हैं। ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। और अगर आप घर में कोई महंगी चीज लेकर आए हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि आप लोगों को बताएं कि हम इतने हजार का फ्रिज लेकर आए हैं, हम इतनी महंगी टीवी लेकर आए हैं, हम इतना बड़ा एसी लेकर आए हैं। लोग तुमसे बिल्कुल खुश नहीं होने वाले। तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं इनके सामने बड़ा बन जाऊंगा, कि ये तो बहुत पैसे वाले हैं। लेकिन वास्तव में वही लोग तुम्हें बाद में बर्बाद करने के लिए बहुत खरी खोटी सुनाने वाले हैं। सी तुमसे गलती हो गई तो बोलेंगे तो बहुत पैसे वाले हो गए हैं। कहीं पर तुम प्रोग्राम में शामिल नहीं हुए तो तुम्हें ताना मारेंगे कि अब अपनों के लिए इनके पास समय नहीं है। जिंदगी में हर समय ऐसी चीजों को छुपाकर रखो जो लोगों की नजरों में आती हों, और अपनी जिंदगी को अपने परिवार के साथ खूब एंजॉय करो। लेकिन कभी भी मत सोचना कि तुम्हारी तरक्की देखकर तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हारे अपने खुश होंगे, क्योंकि सबसे पहले जलने वाले भी यही होंगे। क्योंकि तुम इनके साथ रहे हो, तुम इनके सामने पले बड़े हो, और आज अगर तुम इनसे आगे निकल जाओगे तो कौन तुमसे खुश होगा? सब यही सोचेंगे, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पाया, ये कैसे आगे निकल सकता है। जिंदगी बहुत छोटी है, यहां पर अपनों से ज्यादा दुश्मनों की संख्या है। जरा सा आप किसी को कुछ बोल देंगे, वो इंसान मन में तुम्हारे लिए क्लेश पैदा कर लेगा। कभी कभी अचानक से हम बहुत ज्यादा हंसी मजाक करने लगते हैं, किसी का भी मजाक उड़ा देते हैं। हमें क्या पता वो इंसान ये बात दिल पर ले लेगा और हमारे ऊपर ही कुछ करने की योजना बना लेगा। तो हमारी छोटी छोटी गलतियां किस प्रकार विकराल रूप ले लेती हैं, ये बात तो आप समझ चुके होंगे। लेकिन अब हमें क्या करना है, ये बहुत बड़ी बात है। सबसे पहली बात, हमें हर हाल में खुश रहना है, क्योंकि इस दुनिया के लोग जो दुखी हैं उन्हें और दुखी करते हैं, उनके अंदर और डर भरते हैं। लेकिन अगर तुम खुश रहोगे तो दुनिया वाले तुम्हें उदास नहीं कर पाएंगे। वो तो समझ जाएंगे कि यह हर हाल में खुश रहता है, इस इंसान को बोलकर कुछ मतलब नहीं है। साथ ही साथ तुम्हें अपने माँ बाप की बहुत सेवा करनी है, क्योंकि जो हमारे माता पिता हैं उनके आशीर्वाद से ही हम यहाँ तक पहुंचे हैं, और उनके ही आशीर्वाद से हम और आगे जाएंगे। उनके आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो अपने माता पिता की सेवा करो, तुम हर प्रकार की बुरी नजर से बचे रहोगे। और सबसे बड़ी बात, बजरंग बली के भक्त बन जाओ। वैसे तुम हनुमान जी को बहुत मानते हो, लेकिन अब हर मंगलवार, हर शनिवार हनुमान जी के मंदिर जाना शुरू करो, क्योंकि बजरंग बली की भक्ति अद्भुत है। बाधा, प्रेत बाधा, ऊपरी हवा, सबसे तुम्हें बचा कर रखती है। और सबसे बड़ी बात, हनुमान जी महाराज के जो भक्त होते हैं, गुप्त शत्रु का नाश हो जाता है। अब 3 लोगों का नाम हम तुम्हें बताना चाहते हैं, और तुम्हें उनसे खास तौर पर दूर रहना है। ये 3 लोग आखिर कौन हैं? क्या ये तुम्हारे अपने हैं? नाम सुनकर तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन एक बात जरूरी है कि नाम सुनना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले नंबर पर एक दोस्त का नाम हम तुम्हें बताना चाहते हैं। एक ऐसा दोस्त जो आज से नहीं,
पिछले 10 सालों से तुम्हारे साथ है। ये स्कूल, कॉलेज या गली मोहल्ले का दोस्त हो सकता है। इसका नाम अंग्रेजी के पी अक्षर से शुरू होता है। पी नाम वाला आपका परम मित्र आपकी आस्तीन का सांप बना हुआ है। जब भी आप इससे पूछते हैं कि क्या ये सही रहेगा, क्या वो सही रहेगा, ये आपको कभी सही सलाह नहीं देता, कभी भी आपको कुछ करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता। आपकी टांग खींचता रहता है और आपको रोकता रहता है, तू ये काम मत कर, वो काम मत कर, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आपके अंदर डर बढ़ता है। ऐसा मित्र किसी काम का नहीं है। मित्र तो ऐसे होने चाहिए जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, आपकी कमियों को निकालकर आपके सामने रखें, आपकी झूठी तारीफें न करें और आपको आपकी गलती पर सुनाएं और आपके अच्छे कामों की तारीफ भी करें। ऐसा मित्र जिंदगी में रखो, बहुत आगे जाओगे। अब दूसरे नंबर पर एक ऐसी औरत का नाम बताने जा रहे हैं जो तुम्हें अपने प्रेम जाल में फंसाकर झूठा आरोप लगा सकती है, जेल में चक्की पीसनी पड़ सकती है। थोड़ा सा संभल कर रहना होगा दोस्तों, क्योंकि यह औरत हो सकता है ऑफिस में काम करने वाली कर्मचारी ना हो सकता है तुम्हारे घर के आसपास रहने वाली पड़ोसन हो, यह भी हो सकता है दूर की रिश्तेदार हो। लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि तुम्हारी अगर इस औरत के साथ नजदीकियां बढ़ गईं, तो तुम्हें बहुत सालों तक जेल का पानी पीना पड़ सकता है। उस औरत का नाम अंग्रेजी के वी अक्षर से शुरू होता है। वी नाम वाली जो महिलाएं हैं, उनसे बचकर रहना। अगर ऐसी औरत आने वाले समय में तुमसे टकराती है, तो अपने विचारों को काबू में रखना, अपनी काम वासना को काबू में रखना। अगर गलती से भी नजदीकियां बढ़ गईं और गलती से भी प्रेम संबंध बन गए, तो समझ लेना प्रॉपर्टी में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तीसरे नंबर पर एक करीबी रिश्तेदार का नाम बताना चाहते हैं। वैसे तो हम ये नाम नहीं बताना चाहते थे, क्योंकि बहुत बड़ा झटका तुम्हें लगेगा कि ये इंसान ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन यही सच्चाई है। इस इंसान की उम्र 30 से 35 वर्ष के बीच में है और इसका नाम अंग्रेजी के टी अक्षर से शुरू होता है। तो टी नाम वाले इस व्यक्ति विशेष से थोड़ा संभल कर रहना, थोड़ा बच कर रहना। अगर तुम इसके चक्कर में पड़ जाओगे और इसकी बातें मानने लगोगे, इसकी सलाह अपने घर पर लागू करने लगोगे, तो घर परिवार तो रूठेगा ही, साथ ही तुम्हारे जीवन में तरह तरह की मुश्किलें आने लगेंगी। आप जो काम करोगे उसमें उल्टे परिणाम आने लगेंगे, क्योंकि तुम्हारे शुभ चिंतक ही गलत हैं। तुम जिन पर भरोसा कर रहे हो वही पार्टी गलत है, तो ये तुम्हारे हाथ में है। तुम गुरुजी की बात मानते हो या नजरअंदाज कर देते हो। अब तुम्हारे जीवन में अगर बहुत ज्यादा दुश्मन हैं, तो एक उपाय कर लेना, तुम्हारा काम बन जाएगा। तुम्हें क्या करना है? एक सरसों के तेल का दीपक तैयार करना है और उसे हनुमान जी महाराज के समक्ष प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद तुम्हें एक पान का बीड़ा हनुमान जी महाराज को भोग लगाना है और वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का सच्चे मन से पाठ करना है। मन में इधर उधर के ख्याल नहीं आने चाहिए। पाठ पूरा हो जाने के बाद साष्टांग दंडवत प्रणाम करके बाबा को अपने मन की मुराद सुनाकर राम नाम का जाप करके तुरंत घर आ जाइए। काम आपका हो जाएगा। गुप्त शत्रु की समस्या का अंत होना शुरू हो जाएगा। अगर वीडियो तुम्हें भी पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अभी के लिए सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।